देखिए, विगत वर्षों से 2020 लॉकडाउन के बाद से लगातार इस क्षेत्र में विभिन्न गांवों से होकर शहीद भगत सिंह जी की अलख जगाने का कार्य जो है वो 28 सितंबर को किया जाता है। हम बात उस करेंगे कि जब शहीद भगत सिंह केवल 6 साल के थे, अपने चाचा के साथ जब वो खेतों पर गए थे, तब उन्होंने अपने चाचा से कहा था कि चाचा जी ये लोग क्या बो रहे हैं खेत में। तो वो बता रहे थे कि कोई ज्वार बो रहा है, कोई बाजरा बो रहा है, कोई चनी बो रहा है। तो उन्होंने कहा ये सब क्या हो रहा है, कि हम चाहते हैं कि हर खेत के अंदर बंदूक बोना चाहिए, क्योंकि बंदूक बोएंगे तो हर आदमी के हाथ में बंदूक होगी, उससे हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे। ऐसी भावना थी 6 साल के बच्चे की, जिसका नाम शहीद भगत सिंह था। हम उसी की बात कर रहे हैं। आज उसी की शोभा जन्मदिन को जब धूमधाम से मनाया जा रहा है, हम उस रवाना कटेरी से शोभा यात्रा को लेकर के और शाना तक जाएंगे। और उसी को लेकर के हमारे पीछे आप देख रहे हैं सैकड़ों की भीड़ जो भक्तों की दिखाई दे रही है, देशभक्तों की दिखाई दे रही है, क्योंकि खून के अंदर जो जोश होता है, जो जज्बा होता है, ये बाजार में नहीं मिलता। सरदार भगत सिंह के 6 वर्ष की आयु में उनके चेहरे पर झलक रहा था। हम उसी को लेकर के अभी हमारे साथ गणेश चौहान जी हिंदुस्तान उत्थान पार्टी का राज्य अध्यक्ष भी हैं और वरिष्ठ समाज सेवा भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम ये उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से शोभा यात्रा प्रति वर्ष निकाली जा रही है। इस वर्ष भी निकाल रहे हैं, थोड़े से आगे आएंगे। हमारे साथ गणेश चौहान जी हैं। हम इनसे ये बात करेंगे कि हम जन्मदिन जो मना जा रहे हैं, किस तरीके से मनाया जाता है, क्या इसका उद्देश्य है। देखिए, विगत वर्षों से 2020 लॉकडाउन के बाद से लगातार इस क्षेत्र में विभिन्न गांवों से होकर शहीद भगत सिंह जी की अलख जगाने का कार्य जो है वो 28 सितंबर को किया जाता है। आज से अच्छा दिन इस देश में हम नहीं मानते कि कोई हो सकता है, क्योंकि एक छोटे से बच्चे ने, जहां आज के बच्चे गेमों में और बाकी चीज़ों में मौजूद रहते, वहाँ एक 21 साल के बच्चे ने देश की रक्षा का प्रण लिया था और खाली असेंबली में जाकर के उन्होंने बम फोड़ करके ये देश को और जो बाहर की ताकतें थी, विदेशी ताकतें थी, उनको ये बताया था इस देश का युवा अब जाग चुका है और इस देश को आपको छोड़ना पड़ेगा। और चंद वर्षों के अंदर ही आप देखें देश को आज़ादी मिली थी। आज उन्हीं शहीद भगत सिंह जी की 117वीं जयंती पर हम विगत वर्षों की दोबारा से ये शहीद भगत सिंह रैली निकाल रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। आज इस रैली को निकालने का एक मुख्य उद्देश्य और भी है। करीब 70 वर्ष के आसपास हमारे इस देश को आजाद हुए हो गए। इतने वर्षों के बाद भी शाना विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी जन समस्याएं हैं जिन पे किसी भी प्रतिनिधि का, सरकार कोई भी रही हो, किसी भी प्रतिनिधि ने आज तक ध्यान नहीं दिया। गणेश चौहान ने यह भी बताया है कि हम इस शोभा यात्रा के साथ साथ में जो जन्मदिन शोभा यात्रा मनाई जा रही है, उसके साथ साथ में जो हमारी क्षेत्र की प्रमुख मांगे हैं, हम उन मांगों को भी इसके साथ साथ आगे बढ़ाएंगे। उसी को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि केवल 6 वर्ष की आयु में शहीद भगत सिंह जी के दिमाग में जो जोश और जलवा था, उसी को लेकर के आज की युवा पीढ़ी जो मोबाइल पर अटकी हुई है, उसी को अलग जगाने के लिए हमारे साथ गणेश चौहान जी। तो आज जन समस्याओं को लेकर के उप जिलाधिकारी महोदय शाना को हम एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें प्रमुख मांग बहुचर्चित सुलेला जलालपुर लिंक रोड मार्ग की 1.5 किलोमीटर की मांग है, जिस पे अभी आप लोगों ने देखा था कि चुनाव में लोगों ने बहिष्कार भी किया। दूसरा, हमारे इस शाना क्षेत्र में रोडवेज बस अड्डे के लिए हमारी जनता तरस रही है। यहाँ से बुगरासी से अगर आप लगाएं तो शाना के लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, यहाँ से दिल्ली के लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, गाजियाबाद के लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, यहाँ से मुरादाबाद और बाकी अन्य जो प्रमुख शहर हैं किसी के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। ये अभी हमारे पास गैर जनपद से ही मौजूद हैं और ये भी बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह जी, बताएंगे थोड़ा सा। जैसे भगत सिंह के जो आज़ादी के लिए जज्बा था, वो प्रत्येक लड़के में, छात्र में होना चाहिए। और जो मांगे हैं अध्यक्ष जी की, इनके साथ हैं हम, और जो मांगे हैं वो कंप्लीट करानी चाहिए सरकार को। भाई सभी जन समस्याओं की मांगे, कई पर्सनल मांग नहीं है किसी की भी, तो समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। शहीद भगत सिंह तरीके से जो हमारा यहाँ पर चौकी क्षेत्र है, यहाँ की जो शोभा यात्रा है, उसकी सुरक्षा का जिम्मा बुगराही चौकी इंचार्ज जिनका नाम शोभरन सिंह है, वहाँ अपनी भारी पुलिस बल के साथ वो जो है शोभा यात्रा को निकलवा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर दर्जनों लगभग उनके साथ वाहन भी मौजूद हैं और किस तरीके से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, वो हम सब दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जनपद बुलंदशहर से न्यूज़ नेशन फास्ट के लिए कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।